हाय एवरीवन, फिट आफ्टर 50 में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ संध्या शेवड़े। तो जैसा कि आप जानते हैं, मैं हेयर केयर टिप्स देती हूँ अपने वीडियोस में, और आज का वीडियो भी एक और हेयर केयर टिप पर है। तो फिट आफ्टर 50 और 55 में भी मेरे बाल कैसे अभी तक इतने घने, मजबूत और काफी हद तक काले हैं, तो इसका क्या राज है और मैं क्या इस्तेमाल करती हूँ उसकी जानकारी मैं आपको फिर से इस वीडियो में दूंगी। और आज का हमारा टॉपिक है हेयर ऑयलिंग। तो मैं कौन सा हेयर ऑयल करती हूँ, कौन सा तेल लगाती हूँ बालों में और कितनी देर तक रखती हूँ, या कब धोती हूँ, बाल हफ्ते में एक बार धोती हूँ, या जो भी मेरे हेयर केयर टिप्स है वो मैं आपको बताती हूँ। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि जब हम छोटे थे, या बहुत से लोग जो मेरी उम्र के हैं उनको पता होगा कि जब हम छोटे थे तो कैसे हमारी माएं पूरे बालों को अच्छे से तेल लगा के और चोटियां कस कस के बांध देती थी, लेकिन और हमको एकदम एक भी बाल इधर से उधर नहीं होना चाहिए था। बिल्कुल स्कूलों में भी बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स होते थे उस समय की चोटियां बनी होनी चाहिए और बंधी होनी चाहिए ऊपर। तो वो सब बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स है जिनको हम लोगों ने फॉलो किया, और अभी भी उसी की वजह से शायद बाल अच्छे हैं अभी तक। और अगर कभी भी बाल खोलने की इच्छा होती थी या आप बालों में तेल नहीं लगाते थे और बाल जरा फैले हैं, तो आपकी नानी, दादी, चाची या बड़े भाई बहन भी आपको कह देते थे क्या भूतहा लग रही हो। तो लेकिन जैसे जैसे जमाना बदला, आपकी आदतें भी बदल गई, और अभी सबको चाहिए कि आपकी जुल्फें जरा लहराती हुई हो, आप बालों को थोड़ा स्टाइल में रखें। तो उसके लिए आप तेल लगाना आपने छोड़ दिया, क्योंकि जब बाल चिपके हुए रहेंगे, ऐसे चपट रहेंगे, तो आप कैसे आप हेयर स्टाइल बना सकते हो। तो इसलिए तेल लगाना धीरे धीरे कम से कम और कम अब गायब ही हो गया। लेकिन अब नई जो जनरेशन है वो समझ रही है कि जो बातें हमारे पूर्वजों ने की थी या हमारी नानी दादी ने, माओ ने की थी, वो अच्छी थी, और उनको हमें अभी भी पालन करना चाहिए उसका। तो बालों के लिए तेल काफी जरूरी है। वैसे तो बाल में अपना नेचुरल स्कैल्प में हमारे ऑयल होता है, जब आप कॉम्ब करते हो तो वो पूरे बालों तक आता है, जड़ों से लेकर नीचे लंबाई तक आता है। लेकिन क्योंकि अब पॉल्यूशन बहुत हो गया है, हमारे खाने पीने की आदतें बहुत बदल गई हैं, अब हम वैसा न्यूट्रिशियस फूड नहीं खाते हैं, जंक फूड खा लेते हैं, तो जिससे पूरे शरीर को भी उसका नुकसान है और बालों को भी काफी नुकसान है। उसके अलावा एक और जो बात है वो है हम स्ट्रेस बहुत लेते हैं। तो इसीलिए जो ग्रेइंग का जो चलन हो गया कि 25 के बाद या कई बार उससे पहले भी बच्चों के बाल सफेद हो रहे हैं। तो ग्रेइंग का एक सबसे बड़ा कारण आपका अननेसेसरी का स्ट्रेस लेना है। कहते हैं कि चिंता से चिता बेहतर है, ये एक मुहावरा था हमारे बचपन में, और वो बिल्कुल सही है, क्योंकि आजकल के जो स्ट्रेस लोग ले रहे हैं उसकी वजह से हर आपके बालों पर भी उसका असर है, आपके शरीर पर तो है ही, और बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। तो चलो वो टॉपिक अलग से है जो मैं कभी बाद में फिर हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन आज का टॉपिक बालों की ग्रोथ, उनको हम कैसे स्ट्रांग बनाएं ताकि आप 50 या 55 या 60 या और उससे भी ज्यादा आप जब तक जिंदा है आपके सर पे बाल रहे और काले और घने भी रहे। तो उसके लिए हम क्या करें, तो बालों में तेल कौन सा लगाना है, और बहुत सारे अलग अलग तेल हैं जो मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन मैं कौन सा तेल लगाती हूँ तो वो उसकी जानकारी मैं आज आपको देती हूँ। तो चलिए देखते हैं। तो ये है ऑलिव ऑयल, फिगारो नाम है इसका, और ये तेल मैं बचपन से लगाती आई हूँ अपने बालों में, और बीच बीच में कभी कभी
चेंज भी किए हैं, नारियल का तेल भी इस्तेमाल किया है, लेकिन मोस्टली मैं यही तेल का इस्तेमाल करती हूँ, जिससे बालों में ग्रोथ होती है, चमक आती है, बाल मजबूत और घने बनते हैं। तो इस्तेमाल करने का तरीका बहुत ही आसान है। आप चलो आगे देखते हैं कि कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो जैसा कि आप देख सकते हो, ये है अपना तेल निकालो, और ये हम आज यूज़ करने वाले हैं। मैं इसे कटोरी में ले लेती हूँ, जितना तेल मेरे बालों में चाहिए उसके हिसाब से। तो मेरे बालों के लिए बहुत सारा तेल नहीं लगेगा। इतना तेल काफ़ी है मेरे बालों के लिए। बाल बहुत लंबे नहीं है, और चूँकि हमें बहुत सारा तेल भी नहीं यूज़ करना है, इतना भी नहीं यूज़ करना है कि वो ड्रिपिंग हो जाए, तो दिस मच इज इनफ। तो जैसे कि आप देख सकते हो, ऑलिव ऑयल मैंने ले लिया है इस कटोरी में। तो इसको हम, या तो आप चाहो तो माइक्रोवेव में 10 सेकंड्स के लिए आप इसको हल्का सा ल्यूकवार्म कर लीजिए, या फिर आप एक कटोरी को तवे पे रख दीजिए ताकि ये तेल थोड़ा गर्म हो जाए, गुनगुना हो जाए। तो अब इस तेल को लगाने का तरीका इजी है। आप बस अपनी धीरे धीरे मांग जैसे निकालिए और हल्का सा ऑयल अपने पोरों में लेना है। अब ये जो टिप्स होते हैं आपके, आप देख रहे हैं टिप्स, तो इनसे हम बालों में हल्के हल्के हाथों से तेल को लगाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा तेल लेना है और ऐसे मांग निकाल के, और उसको आप हल्के हल्के हाथों से ऐसे मल लीजिए स्कैल्प पर। तो उसको हमें ज़्यादा जोर से ऐसे नहीं करना, जितना हो सके कोशिश कीजिए कि आप बहुत ही हल्के हाथों से आप करें मालिश, और पूरा ऐसे सिर में मांग निकाल के और हल्के हल्के हाथों से तेल को जड़ों में लगाएंगे। तो कि जड़ों में जब आप तेल को लगाते हो तो नेचुरल आपका जो सर्कुलेशन होता है ब्लड का, स्कैल्प का, वो उससे इम्प्रूव वो शुरू होता है, उससे ब्लड सर्कुलेशन, और उससे आपके बालों में मजबूती आती है। जो रूट्स होती हैं बालों की वो मजबूत होती है, तो बाल झड़ते नहीं हैं, टूटते नहीं हैं। और वैसे भी जो ऑलिव ऑयल है, इसके अपने गुण हैं, प्राकृतिक जो गुण है ऑलिव ऑयल के, वो तो है ही, जिससे आपके बालों को काफ़ी शाइनी और ग्रोथ होने में फायदा मिलता है। तो ऐसे धीरे धीरे आपको पूरे बालों में अच्छे से तेल लगा लेना है। और हम तेल को बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, आप मतलब सिर्फ देखिए कि एकदम ड्रिपिंग तो नहीं होना चाहिए, बस इतना हो कि पूरे स्कैल्प में अच्छे से लग जाए, और उसके बाद इधर जो आपके बाल लंबे हैं, हेयर लेंथ में भी अच्छे से लग जाए। तो आप देख रहे हो कि मैं हल्के से मसाज कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा जोर नहीं लगा रही हूँ। एक बार तेल लग जाएगा तो फिर हम धीरे धीरे उसको थोड़ा सा मसाज और करेंगे। अगर किसी और से लगवा रहे हैं तो उनको भी आप डायरेक्शन दीजिए कि हल्के हाथों से तेल लगाएं, जोर से सर को झंझोड़ना नहीं है। मुझे मालूम है जब किसी से मसाज कराते हैं बालों की तो आपको बहुत अच्छा लगता है, कई लोगों को बहुत पसंद है कि जोर जोर से सर की चंपी हो, बट कहते हैं उससे बाल टूटने का जरा डर बना रहता है। तो कोशिश कीजिए कि आप ज़्यादा चंपी ना करवाएं बालों की। तो आप देख सकते हो कि अच्छे से ये, क्योंकि तेल काफ़ी थोड़ा सा उतना लाइट नहीं है,
तो बहुत ज़्यादा तेल लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इतना सा तेल में काफ़ी ये लग गया है बालों में पूरी तरीके से। और थोड़ा सा तेल मैं ऐसे हाथों में लेके और अपने नीचे रूट्स एंड्स तक मैं अपना लगा दूंगी। तो देखिए बाल कैसे सुंदर घने मजबूत बनते हैं। और फिट आफ्टर 50 के बाद भी आपको बाल खुले कर छोड़ने और उसको स्टाइल देने में मजा आएगा। हो सकता है जब आप बालों में तेल लगा रहे हो तो थोड़े से बाल हाथ में दिखाई दें। आप अगर रेगुलर बालों का ध्यान रखोगे, उसको ऑयल मसाज करोगे, और तो आपको उसका फायदा बहुत होगा। बालों का जो ग्रे होना है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है अगर आप बालों का सही ढंग से ध्यान रखें, खाने पीने का ध्यान रखें, और बालों में तेल लगाएं, और शैम्पू ऐसा ना हो जो बहुत हार्श हो आपके बालों के लिए। तो अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो बाल बहुत ही बढ़िया रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, शाइनी रहेंगे और काले और घने रहेंगे। तो अब इसको हम थोड़ा सा मसाज में और दूंगी, क्योंकि मेरे को भी अच्छा लगता है जब हल्के हाथ से मसाज होती है तो जरा सा नींद सी आने लग जाती है। जब बालों में अच्छे से तेल लग जाए पूरे बालों में, तो आप उसका एक जूड़ा बांध सकते हैं। अगर आप चोटी चाहें तो चोटी बना लीजिए, नहीं तो आप जूड़ा बांध सकते हैं। और फिर बालों को एक दुपट्टे से बांधना ना भूलिए। तो जैतून तेल का बालों की बात हुई तो मैं एक टिप और बताऊंगी कि आईब्रोज पे भी आप ये लगा सकते हो, क्योंकि बहुत से लोग हैं जिनकी आईब्रोज पे भी बाल कम होते हैं। तो अगर आप इस तेल का इस्तेमाल आईब्रोज पे करोगे, जैसे आप देख सकते हो मैं थोड़ा थोड़ा तेल आईब्रोज पे भी कर रही हूँ, हल्के हाथ से मसाज। तो इस पे आप अगर रोज भी लगा लोगे आईब्रोज पे रात को सोते समय, तो आपकी आईब्रोज भी घनी हो जाएंगे। मतलब बहुत से लोग जिनकी आईब्रोज पे बहुत कम बाल होते हैं, तो उसके लिए भी ये एक अच्छा तरीका है। यहाँ पे इस ग्रोथ के लिए भी अच्छा है। तो आप बाल काले रहेंगे आईब्रोज के भी, और नहीं तो वहाँ पे भी बाल सफ़ेद होने लग जाते हैं। तो और उनकी जो कम भी हो जाते हैं यहाँ पे जैसे जैसे उम्र बढ़ती है। तो अगर आप इसका बाल यहाँ पे भी इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा रहेगा। और जो बाल और जो बच गया है तेल हाथों पे, तो उसको आप इससे आप हाथों पे मसाज कर लीजिए। तो एक पंथ और दो काज हो जाएगा। हाथों को भी अच्छे से ऐसे मसाज कर सकते हैं जो तेल आपका बचे। तो मैं आप रात भर ये बालों में तेल रहेगा, और कल बाल धोकर मैं आपको फिर से दिखाऊंगी कि बाल कैसे अच्छे हो गए।